एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तमाम पार्ट को स्लो स्लो समझाऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के दो मेथड हैं, यानी दो रूल्स हैं जिसके थ्रू हम इसको फाइंड करेंगे। एक पुराना तरीका होता है जिससे पुरानी बुक वाले सॉल्व करते थे। इस मरतबा नई बुक में उन्होंने नया मेथड दिया है जो इस पेज पर दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो रूल्स दिए हुए, इन दो रूल्स को हम यूज़ करेंगे और आसान तरीके से क्वेश्चन समझाऊंगा। इंशाल्लाह आपको सभी को समझ में आ जाएगी, बस अपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो पहला हमारे पास रूल है वो ये है कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर, यानी पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर होंगे ना, उनमें से आपने 1 माइनस करना है। अब ये 4 नंबर हैं, लिखें 4 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 3 आपका आंसर होगा। इस पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 2 नंबर हैं, लिखें 2 माइनस 1, आपका आंसर आ जाएगा 1। अगर पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर 0 आ जाए फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे? फिर आपने पॉइंट और जो पहला नंबर है, ये पॉइंट और पहले नंबर के बीच में जितने 0 हैं ना, उनमें आपने 1 प्लस करना है और ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखना है। यानी यूँ माइनस ब्रैकेट के बाहर लिख करना, इस नंबर और पॉइंट के बीच में कितने 0 हैं? एक 0 है ये, तो आप लिखेंगे 1 0 है और एक खुद से प्लस करेंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -2। जैसे आपने खुद से माइनस किया था ना ऊपर, वैसे खुद से प्लस कर रहे हैं। इसमें पॉइंट्स पहले 0 तो नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे? लेफ़्ट साइड वाले नंबर लेंगे। कितने नंबर हैं? 1 2 3, और उनमें से 1 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 0 आ गया, तो अब हमने क्या करना है? फर्स्ट नंबर और पॉइंट के बीच में जितने नंबर हैं उतने 0 लिख लेने हैं। 4 0 हैं, उनमें हम 1 प्लस करेंगे और बाहर आपने माइनस लगा देना है, तो यह बन जाएगा -5। अब आप सोचेंगे कि पॉइंट से इधर 0 लिखे हुए हैं। मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ कि जिसमें पॉइंट से इधर सिर्फ 0 होता है। यहाँ पे तो पॉइंट से आगे 0 है तो बाकी नंबर भी दिए हमें, तो इसमें रूल नंबर 1 लगेगा। वो कौन सा था? कि पॉइंट के लेफ्ट पे जितने नंबर है उसमें से 1 माइनस कर दें। तो पॉइंट के लेफ्ट पे कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5 हमारा आंसर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस को डिटेल से करवाऊंगा और मोस्ट इजी मेथड करवाऊंगा। इंशाल्लाह सब बच्चों को समझ में आ जाएगा और आपके नंबर भी मुकम्मल आ जाएंगे। हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। असल में हमसे लॉग पूछ रहे हैं, उसके लिए हम पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो हैं इसको खासा बोलते हैं, और बाद में हम इसका मेंटीसा निकालेंगे और इन दोनों को प्लस करके फिर हम फाइनली ये आंसर निकाल देंगे। तो ये टोटल हमारे पास क्वेश्चन 3 स्टेप के अंदर सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मली इसको लोग करवाते हैं टेबल से भी आप कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे आपको टेबल का मेथड भी सिखा दूंगा अलग वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे इजी और फास्ट वे होता है कैलकुलेटर अगर आप यूज़ करते हैं और ठीक तरीके से यूज़ करते हैं तो आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। तो अब ये देखेंगे पॉइंट यहाँ लगा हुआ है और रूल बताया था मैंने आपको, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जितने नंबर हैं वो अपने लिख लेने हैं। 1 2 नंबर हैं, उनमें से अपने 1 माइनस कर देना, तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब मेंटीसा बनाना है। मेंटीसा के लिए याद रखें, अगर आपने कैलकुलेटर पे बनाना है तो आपने लिखना है लॉग, लेकिन फिर आपने 43 नहीं लिखना, फर्स्ट नंबर के पास पॉइंट लगाना है। आपने लिखना है 4.3। ठीक है, ये आपने काम करना है। जो आंसर आ गया उसके 5 नंबर अपने उतार लेने साइड पर। 6 3 3 4 6, ये 0 की परवाह नहीं करनी है आपने। ठीक है, 6 3 3 4 6, तो साइड पे कहीं रफ साइड पर आपने नोट कर लेने हैं 6 3 3 4 6। अब आपने 5वें नंबर को देखना है। अगर ये 4 से बड़ा है तो आप इसमें 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये है 6 3 3 4 है, तो बन जाएगा 6 3 3 5। तो आप लिखेंगे 0.6335। आप पॉइंट नहीं छोड़ना, ठीक है, पॉइंट मस्ट है, लाजमी है। फिर आपने इन दोनों को प्लस कर देना है, तो बन जाएगा, इन दोनों को मिला के लिख लेंगे 1.6335। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। पॉइंट हमारे पास ये है और पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे कितने नंबर है? 3, तो हम 3 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2।
मैंटीसा निकालने का तरीका क्या था, हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे 5.79, बताया था फर्स्ट नंबर के पास पॉइंट लगाएंगे लॉग के साथ, लॉग 5.79 लिखेंगे, लॉग 5.79 लिख दिया। इक्वल टू करेंगे तो हम 5 नंबर उतारेंगे, 76267, तो हमारे पास नंबर है 76267। अब ये पांचवा नंबर देखें, ये पांचवा नंबर 4 से बड़ा है, इसलिए हम इसमें एक का इजाफा कर देंगे, बन जाएगा 7627, लिखें 7627, और यहाँ पे पॉइंट ज़रूर लगाएंगे और बाद में इन दोनों को मिला के लिखेंगे 2.7627। क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्टरिस्टिक लगाएंगे, पॉइंट के लेफ्ट साइड पर एक ही नंबर है, उसमें से 1 ही माइनस कर दिया तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ गया 0। मैंटीसा के लिए हम लिखेंगे 1.982, कैलकुलेटर के ऊपर लिखें लॉग 1.982 और हम 5 नंबर उतार लेंगे 29710, हम उतार रहे हैं 29710। ये जो पांचवा नंबर है ये 4 से छोटा है तो हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, इसी को उतार लेंगे 2971। अब इनको मिला के लिख लेंगे 0.2971। स्टैटिस्टिक है हमारे पास, हमने कहा था कि अगर यूँ पॉइंट से पहले ज़ीरो आ जाए तो पॉइंट और फर्स्ट नंबर के बीच में जितने ज़ीरो होंगे वो हम लिखेंगे, उसमें 1 प्लस करेंगे और ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा ये -2। अब मैंटीसा कैसे करना है आपको पता है, आपने कैलकुलेटर पे जब लिखना है तो आपने पहले नंबर के पास पॉइंट लगाना है, 8.76 लिखना है आपने, लॉग 8.76 लिख लिया। 5 नंबर उतारेंगे 94250 उतार लें 94250। जो पांचवा नंबर है वो 4 से छोटा है इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे 94250, कोई चेंजेस नहीं करेंगे तो आ जाएगा 9425, ठीक है, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो प्लस करके देख लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर क्या आता है, -2 प्लस 0.9425 तो आता है वो -1.0575। तो आप लोग प्लस करके लिखें, ख़ास तौर पे एहतियात करनी है माइनस वाले क्वेश्चन में आपने। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट नंबर और पॉइंट के बीच में एक ज़ीरो है, वो एक ज़ीरो लिखेंगे, प्लस ऐड करेंगे और बाहर माइनस, तो आंसर आ जाएगा -2। ये रूल मैंने करवाया क्वेश्चन 1 में, अगर किसी को सब नहीं आता तो वो क्वेश्चन 1 से जाके देख सकता है। मैंटीसा निकालेंगे, मैंटीसा के लिए हम लिखेंगे 4.7, लॉग 4.7, तो ये आंसर आता है 67209। पाँचवा नंबर 4 से बड़ा है तो इसमें एक इजाफा करेंगे तो ये ज़ीरो क्या बन जाएगा 1, 6721 लिखें, 0.6721। अगेन जब हम लॉग लिखेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, लिखेंगे -2 प्लस 0.6721, तो आंसर आ जाएगा -1.3279, -1.3279। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें फर्स्ट नंबर और पॉइंट के बीच में 3 ज़ीरो हैं, तीनों के अंदर 1 प्लस करेंगे और बाहर माइनस लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा -4। मैंटीसा के लिए हम लिखेंगे 3.54, लिखें लॉग 3.54, तो ये आ जाएगा आपका 5490। आगे वाला ज़ीरो है तो इसमें कोई भी तब्दीली नहीं करेंगे, ये 5490 ही आ जाएगा, 0.5490। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, -4 प्लस 0.5490, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा -3.451, -3.451
हमारे पास पॉइंट के बाद 4 नंबर होते हैं, 3 है, चौथा बनाने के लिए हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि हमारे सामने 4 नंबर दिए हुए हैं 3177। वो हम सब ये बात जानते हैं कि जो ये मेंटीसा होता है इसका ताल्लुक इस नंबर के साथ है। इसे पॉइंट में फ़र्क नहीं आता। पॉइंट की वजह से कैरेक्टरिस्टिक तो चेंज हो सकता है, मेंटीसा में कोई चेंज नहीं आएगा। ये पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर मेंटीसा हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, चाहे मैं पॉइंट यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, चाहे यहाँ लगा दूँ, क्योंकि इनका ताल्लुक नंबर के साथ होता है। नंबर हमारे पास दिए हुए हैं 3177, इधर भी नंबर 3177 है, इस पे भी नंबर 3177 है, इस पर भी नंबर 3177 है। इसका मतलब है इन सब का मेंटीसा एक ही होगा। तो मेंटीसा तो हमें फाइंड करना नहीं पड़ेगा, ना टेबल से और ना कैलकुलेटर से। फ़र्क आया कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट एक नंबर के बाद है, यहाँ पे 4 नंबर के बाद है, यहाँ पे 2 नंबर के बाद है, और यहाँ पे 2 नंबर पहले पहुँचा हुआ है। तो मेंटीसा के अंदर फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि कैरेक्टरिस्टिक में फ़र्क आएगा। तो हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, मेंटीसा ऑटोमेटिकली हमारा सॉल्व हो जाया करेगा। तो पहले फाइंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तरीकाकार सीखा हुआ है आपने। अगर इस तरह का नंबर हो, यानी बग़ैर पॉइंट के, तो इसका मेथड मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर होंगे वो लिख लेंगे 1 2 3 4, और उसमें से 1 को माइनस कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे निकालेंगे मेंटीसा। मेंटीसा देखिए कितना है कि जो ये लिखा हुआ है हर बार यही रहेगा, तो आ गया 0.5019। अब इस पूरे सवाल को लिख लें। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को प्लस करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 3 + 0.5019, और जब इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3.5019। अब इस वाले पार्ट पे देखिए, हम पहले फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें क्या करते हैं, जब पॉइंट आ जाए तो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जितने नंबर होते हैं उतने लिख लेते हैं। 2 नंबर हैं, 2 लिख लिया, और उनमें से 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही किया था ना, पॉइंट यहाँ था, पॉइंट से पहले 1 2 3 4 नंबर थे, 4 में से 1 निकाल दिया। इस पॉइंट से पहले 1 2 नंबर हैं, 2 में से 1 निकाल दिया। इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1। अब फाइंड करेंगे मेंटीसा। जब मेंटीसा फाइंड करेंगे, आपको पता है वो यही आएगा, क्योंकि नंबर सबके सेम है, तो हम मेंटीसा ये लिख लेंगे। अब आपने निकालना है लॉग। लॉग 31.77 इक्वल टू, इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा 1 + 0.5019। अब करेंगे थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट के अंदर को पता है कि 0.0 वाला एक क्वेश्चन आ चुका है, और इसको सॉल्व करने का तरीका पहले सिखा चुका हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। इसमें क्या करते हैं, इस पॉइंट और इस नंबर के बीच में जितने ज़ीरो आते हैं उतना नंबर लगा लेते हैं। इस पॉइंट और 3 के बीच में एक ज़ीरो है, एक लगा लिया, उसमें हम 1 प्लस करते हैं, और इस पूरे क्वेश्चन के बाहर माइनस लगाते हैं। हर क्वेश्चन हमने ऐसे किया पहले भी। -1 + 1 2 आ जाएगा। अब फाइंड करेंगे मेंटीसा। जब मेंटीसा की बारी आएगी तो आपको पता है नंबर अगर 3177 ही है तो हमारे पास मेंटीसा यही होगा, 0.5019। अब देखना है कि लॉग हमारे पास है 0.03177 का, तो इन दोनों को ऐड कर लें, लिख लें -2 + 0.5019। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। -2 + 0.5019, आंसर आएगा -1.4981। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ज़्यादातर बच्चों को मुश्किल लगता है। इसमें 2-3 ट्रिक्स हैं, आपके साथ शेयर करूँगा। क्वेश्चन को इंतहाई आसान तरीन तरीके से समझाऊँगा। अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली हम कैलकुलेटर के ज़रिए से करेंगे। बहुत से लोग करते हैं टेबल से, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। हम करेंगे इससे कैलकुलेटर से,
लेकिन चेक करने वाले को बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं होगा कि बच्चे ने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया या टेबल इस्तेमाल किया। सबसे पहले आप लोगों ने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है और मेंटीसा फाइंड करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं करैक्टरिस्टिक जो है वो 0 दिया हुआ है, जो पॉइंट से पहले दिया होता है, और मेंटीसा जो है वो 0.0065 है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चन है, इसलिए करैक्टरिस्टिक ये और मेंटीसा ये है। ठीक है, आपको कोई पॉइंट शिफ्ट करके करैक्टरिस्टिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लिखेंगे एक्स यहीं पर आएगा, जो ये लॉग है ये इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग, और साथ में ये नंबर लिखेंगे 0.0065। अब उन्होंने कहा टेबल वैल्यू निकालें। आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है, उसके ऊपर लिखना है शिफ्ट और लॉग दबाना है, एंटी लॉग बना हुआ आ जाएगा, उसमें अपने पूरा सवाल लिख देना है 0.0065। क्वेश्चन एग्जैक्टली लिखना है, कोई भी चेंजेस उसके अंदर नहीं करनी। इक्वल टू दबा के पहले 4 नंबर ले लेंगे पॉइंट के बगैर, 1015 आपने लिखना है 1015। उसके बाद आपने नीचे जब लिखना है ना x इज इक्वल टू, तो आपने पॉइंट वो यूज़ करना है जो आया था 1.015। इस तरह चेकर समझेगा कि आपने टेबल से ये निकाला है और बाद में आपने आंसर ये लगाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है, पहले बगैर पॉइंट के और फिर पॉइंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में करैक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है, मेंटीसा 0.192 है। ठीक है, अब हम लिखेंगे x यहीं पर आएगा, लॉग इस साइड पर आके एंटी लॉग हो जाएगा, और जो हमारे पास नंबर है 1.192 वैसे ही आ जाएगा। फिर टेबल वैल्यू के लिए आप लिखेंगे शिफ्ट एंटी लॉग 1.192, आंसर आ जाएगा 15.55। तो क्योंकि ये 9 है तो इसको 6 कर देगा, वो 15.1556 हो जाएगा, ये 1556। ठीक है, ये हमने बगैर पॉइंट के लिख लिया, लेकिन जब आपने लास्ट पे लिखना है तो पॉइंट के साथ लिखना है, वो क्या है 15.56। ये देखें 15.56। फिर एक क्वेश्चन नंबर 3, इसमें नेगेटिव है। नेगेटिव वालों में हमने कुछ स्टेप एक्स्ट्रा करने हैं। आप लिखेंगे लॉग एक्स इज इक्वल टू -3.434। अगर पॉइंट के बाद -3 है तो आप लिखेंगे +4 -4। अगर ये होता -2 पे +3 -3, अगर होता -1 तो +2 -2, यानी अगर ये 1 है तो 2 2 प्लस करेंगे, अगर 2 है तो 3 3 प्लस करेंगे, क्योंकि इस सवाल में ये 3 था, हमने 4 4 प्लस और माइनस किया है। ठीक है, फिर आपने क्या करना होता है, log x, आपने इस -4 को, माइनस का जो भी नंबर लिखा होगा यहाँ पर, उसको अपने से नोट कर लेना है और इन दोनों को प्लस कर देना है। हम प्लस करेंगे 4 प्लस -3.434 0.566 यानी गलती से यहाँ लिख दी है। अच्छा, करैक्टरिस्टिक कितना है हमारा -4 और मेंटीसा कितना है 0.566। अब एक्स यहीं पे रहेगा, ये जो लॉग है ये उस साइड पे जाके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग, और हमारे बनेगा ये वाला नंबर -4.566। ठीक है, लेकिन ये याद रखें टेबल वैल्यू के लिए आपने हरगिज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है जो हमारा आंसर आया है। आपने ओरिजिनल क्वेश्चन को कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है, कैलकुलेटर पे कभी भी इसको नहीं लिखना, हमेशा कैलकुलेटर के ऊपर ओरिजिनल क्वेश्चन लिखना है। वो लिखें शिफ्ट एंटी लॉग माइनस, ये देखें 3.434 आपने ओरिजिनल लिखना है, तो ये आपका रहा है 3681 क्रॉस 10 पावर -4। साइड पे लिख लेना अपने रफ साइड पर, किसी और पेज पे आपने नोट कर लेना है 3.681, यही 4 नंबर है, और मल्टीप्लाई 10 पावर -4। ठीक है, अब आपको पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि 4 नंबर माइनस का 4 है तो 4 नंबर पॉइंट इधर को जाएगा, तो एक नंबर तो 3 खुद है ना, एक नंबर तो 3 खुद है, 4 नंबर जाने थे, एक तो ये खुद है, 3 हम खुद से लगाएंगे, 1 2 3 यूँ। ठीक है,
अब आपने पॉइंट के बगैर इसको लिखना है 3681, ठीक है। और जब आप उसका आंसर लिखेंगे तो फिर आपने पूरा लिखना है 0.000368 अब अगेन ये माइनस वाला क्वेश्चन है, सेम तरीके से करेंगे। आप लिखेंगे log x, क्वेश्चन लिखेंगे, और क्योंकि 1 है तो मैंने कहा 2 प्लस माइनस करेंगे, ये 1 लिखा हुआ है तो हम करेंगे +2 - 2। फिर मैंने आपसे कहा था कि जो माइनस का नंबर होगा ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो लिखें -1.5726 + 2, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.4274। तो करेक्टरिस्टिक है -2, मेंटीसा है 0.4274। एक्स यहीं पर रहेगा, लॉग इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा और साथ में आ जाएगा -2.4274, ठीक है। अब टेबल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यूज़ नहीं करेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन को यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे शिफ्ट एंटी लॉग -1.5726। अब 4 नंबर लेंगे, पॉइंट नहीं लगाना हमने, ठीक है। ये देखें, हम लिखेंगे 2675, 4 नंबर लेंगे 2675, लेकिन हमने आंसर लिखना है ना, तो हमने ये पूरा लिखना है 0.02675। अब ये क्वेश्चन प्लस वाला है तो प्लस वाला ज़रा सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं, इतना उसमें टफ नहीं होता। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास 4 है, मेंटीसा हमारे पास है 0.3561। यहीं से देख के हमने उतार लिया इन दोनों को, एक्स की जगह पे एक्स आ गया, लॉग इधर जाके हो जाएगा एंटी लॉग, ये सारा वैसे आ जाएगा 4.3561। अब हमने क्या करना है, टेबल वैल्यू के लिए हम लोग, क्योंकि प्लस का क्वेश्चन है तो ये वैल्यू यूज़ करेंगे, लेंगे शिफ्ट एंटी लॉग 4.3561। तो ये हमारे पास आ जाए, ये देखें 22703। हम 4 नंबर लेंगे 2270, ठीक है, ये लेंगे, और x, और आंसर में भी हम यही लिखेंगे 2270, क्योंकि जो पॉइंट है वो 3 के बाद हमने 4 ही नंबर लेने थे, तो 70 तक हम सवाल ख़त्म कर देंगे, पॉइंट हमारा यही बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है और माइनस वाला है, ध्यान से देख लें ताकि डाउट्स क्लियर हो जाएं। log x आएगा, सवाल को लिखेंगे, आपसे कहा था कि अगर ये 2 है तो आप +3 और -3 करेंगे, और मैंने बताया था कि जो -3 होगा, जो लास्ट नंबर होगा ये वाला, ये वैसे ही आ जाएगा, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे। तो प्लस करवाएं, -2.0184 + 3, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 9816, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक आ गया -3, मेंटीसा आ गया 0.9816। फिर हम क्या करते थे, एक्स यहीं पर रहता था, लॉग को इधर लाके करते थे एंटी लॉग -3.9816। अब टेबल वैल्यू के लिए बताया था माइनस के क्वेश्चन में आपने ये यूज़ नहीं करनी, ओरिजिनल क्वेश्चन यूज़ करना है, तो वो यूज़ करेंगे। तो शिफ्ट लिखेंगे, शिफ्ट एंटी लॉग -2.0184। तो ये आपका जो आंसर आ रहा है, इसको लेफ्ट, इसको कहीं लिख लें आप साइड पे, 9585 लिख लिया, 9585, और पावर आ रही है 10⁻³ अब आपने क्या करना है कि 3 नंबर इधर को जाना है, तो पॉइंट यहाँ से 3 नंबर यहाँ जाएगा। एक तो ये खुद है, ये देखिए ना, एक तो 9 खुद है, 2 आपको लगाने पड़ेंगे, ये आपका आंसर बनेगा। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने टेबल वैल्यू लिखनी है, टेबल वैल्यू में अपने पॉइंट और 0 इस्तेमाल नहीं करने, 9585 इस्तेमाल करना है, 9585। और जब आप आंसर लगाएंगे तो फिर आप ये पूरा लिखेंगे 0.009585। ये आपका आंसर है। हमारी 2.3 मुकम्मल होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 2.4 स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।